नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टीवी के सबसे चर्चित शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो हर दर्शक को भावुक भी करेगा और हैरान भी। इस बार अनुपमा ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे शाह परिवार की सोच हिला दी है। वह अब अपना खुद का घर बनाना चाहती है, एक ऐसा घर जहां उसे किसी की इजाजत लेकर रहने की जरूरत न पड़े, जहां कोई उसे अपमानित करके बाहर न निकाल सके और जहां उसे अपने सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। जैसे ही अनुपमा अपने इस सपने के बारे में परिवार को बताती है, सबसे पहले पाखी उसका मजाक उड़ाने लगती है। पाखी हंसते हुए कहती है कि मम्मी, घर बनाना इतना आसान नहीं होता। पहले जमीन खरीदनी पड़ती है, फिर पैसे चाहिए, फिर एक जगह टिककर रहना पड़ता है। लेकिन आप तो कभी अमेरिका, कभी मुंबई और कभी गोवा घूमती रहती हैं। आपने जितना भी पैसा कमाया, सब दूसरों की मदद में खर्च कर दिया। अब आखिर घर कैसे बनेगा? पाखी यहां तक कह देती है कि बंजारों का कोई घर नहीं होता। पाखी की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वह अपनी मां का मजाक उड़ा रही है या उसके पुराने जख्म फिर से हरे कर रही है। लेकिन इस बार अनुपमा पहले वाली अनुपमा नहीं है। वह बिना गुस्सा किए बहुत शांत आवाज में जवाब देती है। वह कहती है कि जिंदगी में कुछ लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए उन्हें दूसरों की तरक्की भी पसंद नहीं आती। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के सपनों पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता। अनुपमा की यह बात सीधे तोशु और पाखी के दिल पर लगती है। दोनों के चेहरे का रंग बदल जाता है, लेकिन फिर भी वे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। अनुपमा आगे कहती है कि बचपन से लड़कियों को सबका घर संभालना सिखाया जाता है, लेकिन अपना घर बनाना नहीं सिखाया जाता। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना और अपना आशियाना बनाना सिखाया जाए, तो शायद उसे कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। ये बात सुनकर बाबूजी की आंखें भर आती हैं। उन्हें याद आने लगता है कि कितनी बार अनुपमा को इस घर से अपमानित करके निकाला गया था। कितनी बार उसने बिना शिकायत सब कुछ सहा, लेकिन आज पहली बार वह सिर्फ अपने लिए कुछ मांग रही है। उधर तोशु फिर से बीच में बोल पड़ता है। वह कहता है कि मम्मी, घर बनाना कोई मिठाई बनाने जैसा आसान काम नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, तब जाकर एक छोटा सा घर बन पाता है। आपने इतने लोगों को नौकरी दे रखी है, इतना सोशल वर्क करती हैं, ऐसे में पैसा कहाँ से आएगा? तोशु की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह अपनी मां की हिम्मत बढ़ाने की बजाय उसका आत्मविश्वास तोड़ना चाहता हो। लेकिन तभी बाबूजी गुस्से में खड़े हो जाते हैं। वह पहली बार अपने बच्चों को डांटते हुए कहते हैं कि बस बहुत हो गया। अगर अनुपमा अपना घर बनाना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास अपनी छत हो, अपनी चाबी हो, अपनी नेम प्लेट हो और ऐसा घर हो जहां से कोई उसे कभी बाहर न निकाल सके। बाबूजी कहते हैं कि तुम लोगों ने जिंदगी में क्या किया है? सिर्फ ताने देना, आलोचना करना और दूसरों के सपनों का मजाक उड़ाना। लेकिन अनुपमा ने हमेशा दूसरों की मदद की है। अगर आज वह अपने लिए कुछ करना चाहती है तो सबसे पहले उसका साथ देना चाहिए। बाबूजी की बातें सुनकर घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच लीला यानी बा भी पुराने दिनों को याद करने लगती है। उन्हें वह दिवाली याद आती है जब परिवार में रिश्ते बिखर गए थे और घर की खुशियां खत्म हो गई थीं। पुराने जख्म फिर से ताज़ा होने लगते हैं और माहौल पहले से ज्यादा भावुक हो जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा अकेले बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करती है। उसे याद आता है कि कितनी बार उसने अपने बच्चों, अपने पति और पूरे परिवार के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? अपमान, ताने और बार बार घर छोड़ने की मजबूरी। यहीं पर अनुपमा मन ही मन एक बड़ा फैसला लेती है। वह सोचती है कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी रुकावटें सामने खड़ी हों, वह अपना सपना अधूरा नहीं छोड़ेगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। खबरों की माने तो अनुपमा को एक ऐसी जमीन मिलने वाली है जो उसके सपनों का पहला कदम साबित होगी। लेकिन यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा। कुछ लोग उसकी मदद करेंगे,
तो कुछ लोग उसकी राह में नई मुश्किलें खड़ी करेंगे। संभव है कि परिवार का ही कोई सदस्य इस जमीन के सौदे में रुकावट डालने की कोशिश करे। कुछ लोग नहीं चाहते कि अनुपमा अपने दम पर सफल हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें अपनी गलतियां स्वीकार करनी पड़ेंगी। इसी बीच एक नया किरदार भी कहानी में एंट्री कर सकता है। ये किरदार अनुपमा का साथ देगा और उसे घर बनाने का हौसला देगा, लेकिन उसकी एंट्री से परिवार के कुछ लोगों की बेचैनी और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ पाखी और तोशु को भी धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगेगा। उन्हें समझ आएगा कि जिस माँ ने हमेशा उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, आज वही माँ सिर्फ एक छोटे से सपने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन क्या उनका पछतावा बहुत देर से आएगा? क्या अनुपमा सच में अपना घर बना पाएगी? क्या परिवार इस बार उसके साथ खड़ा होगा, या फिर एक बार फिर उसके सपनों को तोड़ने की कोशिश करेगा? क्या पुराने रिश्ते फिर से जुड़ेंगे या हमेशा के लिए टूट जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नया घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनेगा, या फिर यह अनुपमा की नई जिंदगी की शुरुआत बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। इतना तय है कि आगे की कहानी भावनाओं, बड़े खुलासों, पारिवारिक टकराव और कई चौंकाने वाले ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। इसलिए अगर आप अनुपमा के फैन हैं तो आने वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इस बार सिर्फ एक घर नहीं बन रहा, बल्कि एक औरत का आत्मसम्मान, उसका आत्मविश्वास और उसकी नई पहचान भी बन रही है।